अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ मेज सीड्स। यानी कि जो भुट्टे के सीड होते हैं वो कैसे जर्मिनेट होते हैं और उनका स्ट्रक्चर तो हमने देखा हुआ है, अल्लाह की कुदरत से वो। दिस इज़ अ मेज फ्रूट विद मैनी सीड्स। अब मेज फ्रूट्स में मतलब जो भुट्टा वगैरह देखा है उसमें बहुत सारे सीड होते हैं। यू मस्ट हैव ईटन इन द रोस्टेड सीड और अ रोटी ऑफ मेज सीड। आपने भुना हुआ भुट्टा खाया होगा और मकई की रोटी खाई होगी। अब इसके स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, सीड कोट, ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं ग्रीन बीन्स में, फ्रेंच बीन्स में सॉरी, कॉटिलिडन और एम्ब्रियो, ये तीनों चीज़ें थी उसमें भी, बट जो एंडोस्पर्म है यहाँ पे ये एडिशनल है, इजाफी है। पार्ट ऑफ मेज सीड। मेज सीड के भाई पार्ट्स क्या क्या हैं अब, यही सीड कोट। द मेज सीड इज सराउंडेड बाय अ सीड कोट, इट हैज़ एन ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोफाइल। अब जो है, जो सीड कोट से कवर होता है मेज सीड, इफ और उसमें एक ओपनिंग होती है छोटी सी जिसे माइक्रोफाइल कहते हैं। इट इज़ इफ़ द टीचर कट्स If the teacher cuts a maize seed longitudinally using a razor blade, you will see the following structure. अब कह रहे हैं कि अगर आपकी टीचर उस को दाने को बीच में से काट दें लॉन्गिट्यूडनली, तो खड़ा रखिए, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे। उसमें क्या देखेंगे, एम्ब्रियो, द पार्ट ऑफ द सीड दैट डेवलप इन अ न्यू प्लांट। इट हैज़ अ स्ट्रक्चर दैट डेवलप इन द रूट स्टेम एंड लीव्स ऑफ न्यू प्लांट। एम्ब्रियो वो पार्ट होता है जिससे कि नया प्लांट जो है डेवलप करता है, वो एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है, तो उसमें से रूट स्टेम और लीव्स वगैरह न्यू प्लांट्स के निकलते हैं। एंडोस्पर्म क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द सीड दैट कंटेन स्टोर फूड। एंडोस्पर्म जो है अपने अंदर फूड स्टोर करता है। द स्टोर फूड इज़ यूज्ड एम्ब्रियो इन जर्मिनेशन। अब जिसके अंदर खाना मौजूद होता है ये एम्ब्रियो की हेल्प करता है जर्मिनेट करवाने में, जर्मिनेट करवाने यानी कि उसके रूट स्टेम और लीफ निकलवाने में, तैयार करने में। कॉटिलिडन्स क्या होते हैं, सिंस मेज इज़ मोनोकॉट, जैसे हमने पढ़ा है फ्रेंच बीन्स जो थे वो डाइकॉट थे, तो मेज क्या है, ये मोनोकॉट है। दो अलग अलग एग्जाम्पल बताई जा रही हैं हमें यहाँ पे। देयर इज़ अ सिंगल कॉटिलिडन इन अ मेज सीड। मेज सीड में एक सिंगल कॉटिलिडन होता है। कॉटिलिडन का मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में भी बताया है, और फर्स्ट सेकंड चैप्टर में भी आई गेस मैंने बताया है। कॉटिलिडन सप्लाई फूड फ्रॉम द एंडोस्पर्म टू द डेवलपिंग और एम्ब्रियो। अब यहाँ पे जो है कॉटिलिडन है और ये जो है हमारा एंडोस्पर्म बना हुआ है, और ये जो है हमारा एम्ब्रियो है। अब क्या करता है, कॉटिलिडन ये पिंक वाला है बीच में, तो ये एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो के बीच जो है ये यहाँ से माँ तक खाना पहुँचाता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ जर्मिनेशन ऑफ मेज सीड। उम्मीद है कि वहाँ तक आपको समझ आ गया हो गया, सब बहुत इजी था। ये बस फ्रेंच बीन्स और मेज सीड्स की जो है आपस में आपको डिफ्रेंशिएशन करके बता रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग तरीके के जो हैं ये प्लांट्स हैं, बीन्स हैं। You know that the germination process by which seeds sprout out and grow into seedlings, मतलब जब फूटता है तो उसमें से सीडलिंग्स निकलती है एक बीच में से। ये when a maize seed is sown in soil, the embryo start developing। जब जो है भुट्टे की सीड को ज़मीन में हम डालते हैं उगाने के लिए, तो उसका एम्ब्रियो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, सारे फ्रूट्स के स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर रूट स्टेम लीव निकलता है। द सीडलिंग अपीयर 60 आवर्स आफ्टर प्लांटेशन। सीडलिंग जो है 60 घंटे के बाद निकलती है जब हम किसी भी बीज को प्लांट करते हैं। उसमें क्या होता है, कोलियोप्टाइल एंड रेडिकल रूट, ये आगे डायग्राम में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं ये। डू यू नो हाउ वी ग्रो फ्रॉम द सीड। अब हमें क्या कह रहे हैं कौन, क्या आपको पता है कि हम सीड से कैसे ग्रो करके बाहर निकलते हैं। जर्मिनेशन ऑफ अ मेज सीड, कैसे ग्रो करते हैं अब सीड, ये पढ़ते हैं। मेज सीड, भुट्टे के सीड, मकई के सीड। द सीड डेवलप अ रूट फर्स्ट, द रूट स्टार्ट ग्रोइंग डाउनवर्ड। सीड में रूट डेवलप होती है और हम सबको पता है कि रूट नीचे की तरफ जो ग्रो करती है। अ स्टेट स्टॉक आउट ऑफ द सॉइल, दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोलिप्टाइल। अब एक सीधा स्ट्रक्चर उसमें से निकलता है जो कि बाहर सीधा ज़मीन के निकलता है, उस स्ट्रक्चर को कोलिप्टाइल कहते हैं। ये देखें यहाँ पे डायग्राम में हमें मेंशन किया गया है, ये है रेडिकल रूट्स जो नीचे से निकल रही हैं, और ये जो ऊपर की तरफ स्टॉक आ रहा है इसे कोलिप्टाइल कहते हैं। ये ऊपर वाले डायग्राम में था जो मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट में मेंशन करूँगी। ओके, तो इसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं है। एक्चुअल में ये अंडरलाइन दोबारा इसलिए हुए हैं, सॉरी अगर आपको ये सारी चीज़ों में थोड़ा गंदा नज़र आ रहा है, बट जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लेंगे, समझ आ रही है। बट ये कि मैंने ये पहले भी वीडियो रिकॉर्ड की थी और उसमें थोड़ा वॉइस इशू आया था, तो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी, बट ये सारा ऐसे ही सेव हो गया था, सो दैट्स वाई इट इज़ सीन लाइक दिस। सो देन it's split and a new stem and leaf of the plant come out from the land grow। अभी क्या करते हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं
और उसके बाद जो है न्यू प्लांट जो है ज़मीन में से बाहर निकलते हैं। जो कोलिप्टाइल हमने पढ़े हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक, द कॉटिलिडन्स एंड सीड कोट रिमेन्स बिलो द सॉइल। अब ये जो है ये देखिए कॉटिलिडन और सीड कोट जो है ये ज़मीन के नीचे ही रहते हैं। हमने ग्रीन बीन्स में क्या पढ़ा था कि जब वो ज़मीन से बाहर आता है तो लीव्स वगैरह जब बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो कॉटिलिडन झड़ के नीचे गिर जाता है। इसमें क्या कह रहे हैं कि ये सब कुछ ज़मीन के अंदर ही रह जाता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीड गेट फ्रॉम द स्टोर फूड इन द एंडोस्पर्म। अब जो जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है ऑब्वियसली उसमें एनर्जी लगती है जिसमें से हमारे रूट्स वगैरह निकलते हैं या फिर स्टॉक वगैरह क्रिएट होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए एनर्जी लगती है, वो एनर्जी हमें एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस अंटिल द फर्स्ट लीफ डेवलप। अब कह रहे हैं कि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता जब तक कि पहला लीफ ना बन जाए। अनस्क्रैम्बल वर्ड देखते हैं, ये वाला पार्ट देखते हैं, ये पोर्शन ग्रीन। अब इसमें क्या लिखा है, दिस काइंड ऑफ जर्मिनेशन इन विच कॉटिलिडन रिमेन इनसाइड द सॉइल इज कॉल्ड हाइपोजियल। अच्छा, हमने पीछे एपीजियल पढ़ा था जिसमें कॉटिलिडन बाहर आ जाता है, हुक के साथ वो सारा स्ट्रक्चर निकलता है। अब जिसमें कॉटिलिडन अंदर ही रह जाए उसे कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। ओके, सो अनस्क्रैम्बल वर्ड के हमारे पास द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट कम्स आउट ऑफ द सॉइल ड्यूरिंग जर्मिनेशन इज कॉल्ड कॉल्यूप्टाइल। ओके, आगे हम देखते हैं हमारा क्या टॉपिक है। चलिए, ये जो थी एक्टिविटी वो मैं स्किप करवा देती हूँ, आपको पता है। अगर आप लोगों को एक्टिविटीज़ चाहिए तो कमेंट कर दें, मैं एक्टिविटीज़ भी करवा दूँगी नेक्स्ट वीडियोस में। कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ अ फ्रेंच बीन सीड एंड मेज़। अब दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहे हैं, ये बहुत मज़े का है, मतलब कि इजी भी है और इससे पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और अभी हम क्या क्या पढ़ के आए हैं। वैसे जो आगे समरी है उसमें भी सारा रिवाइंड किया गया है कि क्या क्या पढ़ के आए हैं हम और कैसे कैसे होगा। कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ अ फ्रेंच बीन एंड अ मेज़ सीड। ठीक है, अब हम कंपेरिजन करते हैं इसमें। डू यू सी, मैं ज़्यादा अंडरलाइन नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी कुछ अंडरलाइन हुआ है। डू यू सी दैट देयर आर सम इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर एज वेल एज इन द जर्मिनेशन ऑफ फ्रेंच बीन एंड मेज सीड। अब कह रहे हैं कि आपने देखा है कि बहुत से डिफरेंसेस हैं स्ट्रक्चर में भी। बीन्स वो जैसे कि ग्रीन बीन्स जैसे कि फलियाँ होती हैं और मेज़ ये देखें ये भुट्टा जैसे बना होता है। आपको पता है दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है, देखने से ही नज़र आता है। अब कह रहे हैं कि इनके जर्मिनेशन में क्या क्या होता है। वी हैव फाउंड दैट द मेज सीड हैड ओनली वन कॉटिलिडन। ठीक है, मेज जो भुट्टे का सीड होता है उसमें सिर्फ एक कॉटिलिडन होता है और जो फ्रेंच बीन का सीड होता है उसमें दो कॉटिलिडन होते हैं। ये मैंने फ्रेंच बीन में पूरा पढ़ के जो है समझाया है आप लोगों को, बहुत इजी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो तो लाजमी देखें। डिड यू नोटिस सम अदर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ टू सीड्स। क्या आपने कुछ और भी नोटिस किया है इनके स्ट्रक्चर और जर्मिनेशन में। एक तो यही हो गया कॉटिलिडन, जिसमें एक होता है उसको मोनोकॉट कहते हैं और जिसमें दो होता है उसको डाइकॉट कहते हैं। एक और चीज़ ये कि हमें एंडोस्पर्म देखने को मिला, मेज सीड में एंडोस्पर्म होता है और जो ग्रीन बीन्स फ्रेंच सीड होते हैं उनमें एंडोस्पर्म नहीं होता। ठीक है, एक और चीज़ इसमें ऐड कर लेते हैं जो डिफरेंसेस में आती है। एक हिप्पोजियल है, आईपीजियल है, एक हाइपोजियल है, एक एपीजियल है। ठीक है, जिसमें एक में कॉटिलिडन अंदर रह जाता है ज़मीन के और एक में कॉटिलिडन बाहर आ जाता है। इसमें बाहर आ जाता है वो है ये फ्रेंच बीन और इसमें अंदर रह जाता है वो है मेज कॉर्न। अब दोनों अपने चाइल्डहुड फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं। दिस वन इज़ फ्रॉम द डे आई ग्रो। अब ये कह रहा है कि ये पहला दिन है जब मैं ग्रो कर रहा था। ये कौन सा है, ये फ्रेंच बीन है। ठीक है, एंड द डे व्हेन हुक फॉर्म्ड। आपको पता है फ्रेंच बीन ज़मीन के बाहर उगते हैं और उनमें हुक पाया जाता है। अब ये कौन सा है, ये है मेज। दिस इज़ व्हेन द कॉटिलिडन टर्न्स ग्रीन, जब कॉटिलिडन ग्रीन हो गया। फाइनली व्हेन द लीव्स अपीयर एंड द कॉटिलिडन शिवर्ड अप। ठीक है, और फाइनली लीव्स अपीयर हो जाते हैं और कॉटिलिडन जो है वो गिर जाता है। सॉरी, ये पूरा जो है ये पूरी पिक्चर जो है ये ग्रीन फ्रेंच बीन्स की ही है। सही, तो कॉटिलिडन जो है फ्रेंच बीन में ही बाहर निकलते हैं और शेड होके गिरते हैं। अब ये किसकी पिक्चर है, आई केप्ट ग्रोइंग, मैं बढ़ता जाता हूँ। ठीक है, ये किस चीज़ की पिक्चर है, ये है मेज़ की। व्हेन द रूट started growing downward and the cotyledon grew upward and grew upward। ये तब की तस्वीर है। कह रहा है कि जब जो है रूट की नीचे की तरफ निकलना शुरू हो गई थी और कोलिप्टाइल ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो गया था। माई कोलिप्टाइल केप्ट ग्रोइंग अपवर्ड एंड देन स्प्लिट वन डे। कह रहे हैं कि ऊपर चला जाता है मेरा कोलिप्टाइल सॉइल के ऊपर चला जाता है, उसके बाद एक दिन वो स्प्लिट हो जाता है, दो में जो है टूट जाता है। इट्स कीप वर्किंग, इट्स कीप गोइंग, ये इसी तरह चलता रहता है।
फंक्शंस ऑफ कॉटिलिडन्स। अब कॉटिलिडन्स जो हैं वो क्या काम करते हैं? यू नो दैट द कॉटिलिडन्स आर द पार्ट ऑफ द सीड। कॉटिलिडन जो है सीड के पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पता चलता है कि कौन सा मोनोकॉट है, कौन सा डाइकॉट है। डू यू नो दैट द कॉटिलिडन डू व्हाट द कॉटिलिडन डू? क्या करते हैं कॉटिलिडन? दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं कॉटिलिडन, ठीक। In a mature seed, cotyledon contain food themselves or can get food from the endosperm। अब कह रहे जो मेच्योर सीड होता है वहाँ पे क्या करता है कॉटिलेडन, खुद अपना खाना बना लेता है या फिर एंडोस्पर्म से लेता है फ्रॉम द डेवलपिंग सीड। थस दे प्रोवाइड एनर्जी नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन। तो ये क्या काम करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को जर्मिनेशन के लिए, ठीक। इन वन काइंड ऑफ जर्मिनेशन like that of the French bean seed, the cotyledon grow outside the soil। अब फ्रेंच बीन में क्या होता है, जो cotyledon होता है वो सॉइल के बाहर ग्रो करता है। सॉरी फॉर माई वॉइस। दे बिकम फोटोसिंथेटिक। अब सॉइल के बाहर ग्रो करता है तो उसको हवा भी मिलती है और सनलाइट भी मिलती है, तो वो क्या करता है फोटोसिंथेटिक हो जाता है, इसकी वजह से वो खाना खुद बना लेता है, अपना स्टोर कर लेता है कॉटिलेडन। दिस मीन्स दैट दे टेक इन वाटर एंड एब्जॉर्ब सनलाइट टू मेक फूड फॉर द प्लांट। जिसका ये मतलब होता है कि ये पानी लेता है और सनलाइट की मदद से खाना बना लेता है प्लांट के लिए। थस दे एक्ट एज द फर्स्ट लीफ ऑफ द सीडलिंग। तो ये कैसे काम करता है? सीडलिंग्स के पहले लीफ की तरह काम करता है जो हमारा कॉटिलेडन होता है, ठीक। इन ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है फ्रेंच बीन्स की बात, क्योंकि जो है उसमें जाके कॉर्न जो मेज़ बीन है उसमें जो है हमारा कॉटिलेडन तो ज़मीन के अंदर ही रह जाता है। वो जो स्टॉक होती है वो कॉलियोप्टाइल ऊपर जाके स्प्लिट होती है, उसके बाद लीफ जनरेट होता है, उसके बाद जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उनको जो है खाना वो एंडोस्पर्म देता है, स्टोर किया हुआ होता है। और फ्रेंच बीन में एंडोस्पर्म नहीं होता, मेज़ बीन में एंडोस्पर्म होता है। इन मैनी केसेस they stay on the plant for quite some time after the first leaf appears। कह रहे हैं कि काफ़ी केसेस में ऐसा भी होता है कि जब तक कि पहला लीफ अपीयर नहीं हो जाता ये तब तक प्लांट पर रहते हैं। अनस्क्रैम्बल वर्ड जो है हमारे पास यहाँ पे, द पार्ट ऑफ द सीड दैट हैज़ एक्सेस टू स्टोर और स्टोर फूड फॉर itself इज कॉल्ड कॉटिलिडन। कॉटिलिडन लिखा हुआ है, ओके। अब ये क्या कह रहे हैं? डू यू नो humans also consume the food stored in the cotyledon of the seed such as peanut and chickpeas, example of the seed that we use for food, ठीक है। अब कह रहे हैं जो इनमें कॉटिलिडन जो होते हैं मौजूद, इसमें मूंगफली में भी होते हैं, मूंगफली में दो होते हैं, ठीक है, ये डाइकॉट है, और इसमें भी दो ही होते हैं, ये भी डाइकॉट है, ठीक है। बीन्स की बात हो रही है ये। सो इनमें जो होते हैं तो वो ऑब्वियसली उनमें एनर्जी होती होगी जर्मिनेशन के लिए, वो जो स्टोर करते हैं, तो कहते हैं कि जब वो हम खा लेते हैं तो वो एनर्जी हमें भी जो है ट्रांसफ़र होती है। अनस्क्रैम्बल वर्ड अनस्क्रैम्बल गिवन वर्ड हिंट क्या है? द स्प्रोटिंग आउट ऑफ अ सीडलिंग, द स्प्रोटिंग ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग, जर्मिनेशन कहते हैं। स्प्रोटिंग ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है द कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, और जो समरी वगैरह है इसकी हम वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वीडियोस आपको लाइक अगर पसंद आ रही हैं और आपको समझ आ रही हैं मेरी बताई हुई चीज़ें, समझाई हुई चीज़ें, सो शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।